नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हमारे माशरे में सख्त मिजाजी, बेरहमी और दूसरों के हालात से बेपरवाही बढ़ती चली जा रही है। हर शख्स अपनी ही फिक्र में लगा हुआ है, मगर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि मखलूक खुदा पर रहम करना भी दीन का हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया है कि छोटों पर शफ़क़त करो, बड़ों का एहतराम करो, गरीबों का ख्याल रखो, बीमार की इयादत करो और परेशान हाल इंसान की मदद करो। आज कितने लोग हैं कि जो मामूली बात पर अपने मातहत मुलाजिमीन या घर वालों पर सख्ती करते हैं। बाज लोग अपनी जबान से ऐसे जुमले कह देते हैं, बोल देते हैं जो दूसरों के दिल तोड़ देते हैं। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला को वो दिल बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए नरम हो। जरा गौर कीजिए, हम सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मोहताज हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए, हम पर रहम फरमाए, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करें। रहम सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि किसी को तसल्ली देना, अच्छे अखलाक से पेश आना, मुआफ कर देना, किसी की गलती बर्दाश्त कर लेना, ये सब भी रहमत के आमाल है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने दिलों में नरमी पैदा करें, दूसरों के हालात को समझें और अपने रवैयों में रहमत पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें रहम दिल और अच्छे अखलाक वाला मुसलमान बनाए। आमीन।